जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अगर हम एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो समास का जो टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जैसे संधि का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से समास का जो टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले जो है हमारा जो अविभाव समास होता है, अविभाव समास को पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले देखो, अविभाव समास का मतलब क्या होता है, क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसकी ट्रिक रहेगी। यानी कि हमारे पेपर में कोई भी एग्जाम्पल आ जाए अविभाव समास का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अविभाव समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम। यहाँ से काट के देखो, अविभाव का मतलब क्या होता है। दो शब्दों से बना हुआ है दोस्तों। अव्यय यानी कि ये का मतलब अव्यय भाव मैंने होता है प्रधानता। यानी कि जिस समास के अंदर क्या होता है, जिस समास के अंदर अव्यय की प्रधानता होती है, अव्यय की प्रधानता का मतलब पहला पद हमें क्या मिलेगा, अव्यय मिलेगा। वही पद क्या होता है, प्रधान होता है। वहां पे कौन सा समास बनेगा, अविभाव समास बनता है। अव्यय का मतलब क्या होता है साथियों, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों में लिंग विभक्ति वचन कारक आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है कि पूर्व पद यहाँ पे क्या होता है, अविभाव समास के अंदर अव्यय होता है तथा वह क्या होता है, प्रधान होता है, उसे अविभाव समास कहते हैं। देखो, पहचान के तौर पर आप याद रखना है अविभाव समास के अंदर क्या, यानी कि जिस समास में पूर्व पद क्या मिलेगा, हमें आ मिलता है लगा हुआ, पूर्व पद में ला मिलता है, भर होता है, प्रति होता है, यथा होता है, बे होता है, अनु होता है। यानी कि स्टार्टिंग में इनमें तो कोई भी अपन अव्यय लग गया पाएगा, तो इसका मतलब हमारा कौन सा समास बनेगा भाई, अविभाव समास हमारा बनता है। जैसे देखो, यथा स्थान, यहां से काट के देखो, यथा स्थान, यथा का मतलब होता अनुसार, यथा अव्यय है, बदलेगा नहीं, अपनी जगह पे जो का तो रहेगा। यथा स्थान का विग्रह कैसे कराएंगे, स्थान के अनुसार। यथा समय का कैसे करेंगे, यथा और समय से बना है, समय के अनुसार कर देंगे। यथा योग्यता का, यथा योग्य का कैसे कराएंगे, योग्यता के अनुसार करेंगे। आजीवन का कराएंगे जीवन तक, अव्यय है यहाँ पे। आमरण का करेंगे मरण तक। और इसी प्रकार से ला अव्यय होता है दोस्तों, ला, जैसे लापरवाह, लापरवाह का करेंगे बिना प्रवाह के, ला का मतलब बिना होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ला इलाज कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, ला इलाज। ला इलाज का क्या कराएंगे, विग्रह बिना इलाज के, क्योंकि ला हमारा अव्यय होता है, उर्दू का अव्यय है। ला का मतलब क्या है भाई, बिना होता है ला का मतलब। इसी प्रकार से प्रति आता हमारा, जैसे प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक बनता है, प्रतिदिन का विग्रह कर देंगे दिन दिन, और प्रत्येक का कर देंगे एक एक विग्रह कर देंगे। प्रतिवर्ष भी कर सकते हैं हम। इसी प्रकार से हमारा बे अव्यय होता है दोस्तों। बे क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे बेपरवाह, बेपरवाह, बिना परवाह के, बेझिझक कर सकते हैं हम। बेशर्म भी कर सकते हैं, बेरोजगार भी कर सकते हैं। बेरोजगार का विग्रह कर देंगे बिना रोजगार के, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हमारा भर अव्यय होता है। भर का कर देंगे भरपेट, यानी कि भरपेट का मतलब पेट भर के। भरपूर, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। भरपूर का मतलब पूरा भर के, ठीक है ना, पूरा भर के, इसका क्या कर देंगे, विग्रह कर देंगे। तो दोस्तों, यह पहचान आपने याद रखनी है। यानी कि जिन शब्दों के प्रारंभ में पहला पद हमारा क्या मिलता है, हमें आ अव्यय मिलता है, ला मिलता है, भर मिलता है, प्रति मिलता है, यथा मिलता है, बे मिलता है, अनु मिलता है। और शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है, जैसे दिनों दिन है, दिन ही दिन, रातों रात, रात ही रात, कानों कान, कान ही कान, बीचों बीच, बीच ही बीच, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, मुंह मुंह, मुंह ही मुंह, शहरों शहर, शहर ही शहर। यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति भी किसको इंडिकेट करेगी, अविभाव समास को इंडिकेट करेगी। यानी कि वो एग्जाम्पल हमारा किसका बनेगा, वो उदाहरण हमारा अविभाव समास का बनेगा। तो अविभाव समास में ये होता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी सभी ने कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक करियो। चैनल पर जो नए हैं साथी भाई, आपसे मेरा अनुरोध है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।